ओम स्वस्ति वाचन का एक मंत्र मंगलाचरण के रूप में लेना है, तो मैं उसके लिए आप सभी को सूचित करता हूं कि स्वस्ति वाचन का जो प्रकरण है, तो उसमें जो 7वां मंत्र है, पिछली बार संख्या में थोड़ी मैं आगे बढ़ गया था, तो फिर उसको देखा। जो 7वां मंत्र है आपके स्क्रीन पर है, आप घर में इसका अभ्यास करेंगे। ये सारी सीट आप ही के लिए है। आखिर में ये सीट में आप लोगों को दूंगा, या जैसे जैसे 10 मंत्र हो जाए तो मैं आपको भेज देता रहूंगा, कोई कठिनाई नहीं है। आइए बहुत जी। सुंदर। आज बहुत बढ़िया मंत्र है। ईश्वर स्मरण करके थोड़ा ईश्वरीय जो स्मृति है उसमें थोड़ा अभिभूत होते हैं। मंत्र सामने है। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। एक बार और। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब देखते हैं, मंत्र का पाठ तो हमने कर लिया। किसी के 2 डिवाइस लगी है, एक डिवाइस बंद कर दें, फोन और एक दूसरा कुछ आपने लगा रखा है, नहीं तो माइक बंद कर दें। अब इसमें क्या है कि ओम से आपने थोड़ा लंबा उच्चारण किया तो परमेश्वर का स्मरण किया। ओम पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में परिव्याप्त है परम पिता, मैं आपको स्मरण करता हूं। और उस ईश्वर का स्मरण करके हमने निवेदन किया है, ईश्वर आपकी कृपा से मैं निम्नलिखित कार्य कर पाऊं, आपकी कृपा से निम्नलिखित विचारों पर चल पाऊं। तो क्या विचार है, देखिए। सूर्य चंद्रमसा विव, सूर्यश्च चंद्रमसौश्च, सूर्य चंद्रमसौ, लेकिन वेद के प्रयोग में एक आ की मात्रा आ जाती है। जैसे विश्वामित्र शब्द होना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र, तो आप कहेंगे ये गलत लिखा है, विश्व जमा अमित्र, ऐसा नहीं है। ये वेद का प्रयोग है, वैदिक व्याकरण की एक अलग परिभाषा होती है। तो कहीं कहीं एक मात्रा का आगमन होता है, लेकिन वो निरर्थक नहीं है, किसी प्रयोजन से उसका आगमन होता है। तो इसलिए सूर्य चंद्रमसौ, सूर्या चंद्रमसौ, इस तरह ये आ जब संधि हटाएंगे अपने आप ये आकार लुप्त हो जाएगा। तो सूर्या चंद्रमसौ तोड़ दें, सूर्य चंद्रमसौ इव। तो सूर्य और चंद्रमसौ, चंद्रमस शब्द है चंद्रमा के अर्थ में, तो सूर्य और चंद्रमा के समान। हमने यहाँ आ की मात्रा का लोप नहीं किया, अगर लोप करता तो यहाँ हाइपेन मुझे देना पड़ता, तो मैं ज्यों का त्यों शब्द रखा। तो सूर्य और चंद्रमा के समान, इव समान के अर्थ में। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, अनुचरेम बहुवचन के लिए हम लोग अनुचरण करें, अनुगमन करें। तो स्वस्ति पंथाम कल्याणकारी मार्ग पर हम अनुगमन करें, कल्याणकारी मार्ग पर चलें। पंथाम कल्याणकारी मार्ग को, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो अनु के योग में फिर हम षष्ठी का अर्थ लेते हैं, तो सप्तमी का अर्थ। तो कल्याणकारी मार्ग पर हम चलें, कल्याणकारी मार्ग का अनुगमन करें। सूर्य चंद्र, इनका काम क्या है
कि ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से इन पिंडों का निर्माण हुआ है। प्राणी जगत का कल्याण करना, संसार का कल्याण करना, सृष्टि प्रक्रिया को बेहतरीन बनाना इनका कार्य है। तो हम भी ईश्वर से कितनी बढ़िया उदात्त चिंतन देखिए ऋषियों का, कि हम भी अपने जीवन का हर पल सूर्य और चंद्रमा के समान कल्याणकारी मार्ग में बिताएं। हमारा भी कल्याण हो, प्राणी जगत का भी कल्याण हो, ईश्वरीय सृष्टि 10 कदम आगे और बढ़े, ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता की भावना है सबके अंदर उत्पन्न हो। तो इस तरह हम जीवन जीना चाहते हैं। सुंदर शब्दावली के साथ छोटा सा शब्द है, हे ईश्वर आपकी कृपा से सूर्य और चंद्रमा के समान निरंतर ही हम कल्याणकारी मार्ग का अनुगमन करें और उसी मार्ग पे चले, कभी भी अकल्याणकारी मार्ग पे न चले। आप इस तरह क्या करें, हमारे प्रति कृपा करें और हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति में आप प्रयत्नशील रहें। पुनर्ददता आघ्नता जानता संगमे मही, पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। पुनः पुनश्च फिर कुछ मांगे हैं, फिर कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि है अल्पज्ञ, हमें छोटा सा कुछ सूझता है, छोटे से विचार हमारे सामने आता है। जैसे बच्चा अल्पज्ञ होता है, उसको क्या चाहिए, एक टॉफी या मुट्ठी भर टॉफी हो जाए तो खुश हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे लिए जो छोटी छोटी मांगे हैं, अल्पज्ञ मनुष्य की मांगे हैं, वो सामने रखी गई है। एक फिर मांग हम ईश्वर के समक्ष रखते हैं। पुनश्च पुनः ददता अघ्नता जानता, इन तीनों व्यक्तियों के साथ क्या रहे कि संगमे मही, उत्तम रूप से हमारी संगति हो, यानी हम कल्याणकारी मार्ग पे चले। इतने में जीवन पूर्ण नहीं होता है, लेकिन हमारे मित्र कैसे होना चाहिए, हमारे पारिवारिक सदस्य कैसे होना चाहिए, और हम जिन जिन से मिलते हैं, जिनसे आदान प्रदान होता है, जो आदर्श व्यक्ति हैं वो कैसे होने चाहिए। 3 स्तर बताया इन्होंने। ददता यानी देने वाले व्यक्ति के साथ हम संगति करें। तो देने वाले यानी दानी व्यक्ति देता है, तो दानी से अभिप्राय है जो समय दान करता है, शिक्षा दान करता है, जागरूकता प्रदान करता है, सेवा भी देता है, धन भी दान करता है, अन्न वस्त्र आदि दान देता है। क्यों दान देता है? समाज और सामाजिकों के प्रति प्रेम है, ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास है, तो इसलिए दानी एक महान व्यक्ति माना गया है। तो निश्चित रूप से आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वेद के हिसाब से आप दाता माने जाते हैं। तो आपके साथ हमारे मित्र कैसे होना चाहिए, ऐसे दानी होना चाहिए। देखिए अनुराधा जी कई अनुष्ठान से जुड़ते हैं, सचदेव साहब जुड़े हुए हैं, हमारे वेद माता जी तो कहती हैं योग्य पात्र कैसे हम चुनाव करें। तो सभी व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना व्यवहार होना चाहिए। अदानी व्यक्ति के साथ नहीं, कंजूस व्यक्ति के साथ नहीं, सिद्धांत के विपरीत और समाज और सामाजिकों के प्रति जिनमें प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारी मित्रता न हो, और दाता के साथ हमारी मित्रता हो। अघ्नता, और कैसे व्यक्ति के साथ मित्रता होनी चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए? अघ्नता, अहिंसक व्यक्ति के साथ, जो किसी भी प्राणी की हिंसा करना नहीं चाहता। न्यूनतम हिंसा तो होती है और उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन किसी भी प्राणी की हिंसा जो नहीं करता, ऐसे ऐसे अहिंसक व्यक्ति हमारे पड़ोसी बने, हमारे पारिवारिक सदस्य बने, हमारे मित्र बने। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ मेरा बचा कुचा जो जीवन है वो व्यतीत हो जाए, क्या बढ़िया। जानता, और जानता यानी ज्ञानी, ज्ञान धातु से जानता शब्द बनता है। तो जानता ज्ञानी व्यक्ति के साथ भी हमारी संगति हो, जो भले ही साधक न हो, ज्ञानी हो, शास्त्रों का संग्रह करने वाला हो, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला हो, मनन करने वाला हो, अध्यापन करने वाला हो, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि
हम तो केवल साधन के रूप में ज्ञान वहां से बटोरेंगे और साधना का क्षेत्र हमारा अलग है। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के साथ भी हमारा संबंध हो, वो हमारे मित्र हो। तो मित्रता के ये 3 स्तर है, वो गांजा पीने वाला, भांग पीने वाला और गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला, ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। तो उस समय हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने क्या सोचा था, एक दानी व्यक्ति हमारा मित्र हो, एक अहिंसक व्यक्ति हमारा मित्र हो, एक जानकार व्यक्ति हमारा मित्र हो। तो हे ईश्वर, ये 4 मांगे रखी गई है आपके समक्ष, इसकी आप पूर्ति करें। सूर्य चंद्रमा की तरह कल्याणकारी मार्ग पे हम चलें। दानी व्यक्ति, अहिंसक व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति के साथ हमारी हमेशा ही संगति हो। तो ऐसी कुछ छोटी मांग जो हमने आपके समक्ष रखी है, इसकी पूर्ति करें। छोटी इसलिए क्योंकि विश्व के नियामक जो ईश्वर है, उनसे हम क्या मांगते हैं, बहुत न्यूनतम कुछ साधन ही मांगते हैं। बस हमारी प्रार्थना को सुने और पुरुषार्थ के लिए हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न करें। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का जो मंगलाचरण और ईश्वर स्मरण को यहीं विराम देते हैं। आइए अगला प्रकरण हम शुरू करते हैं। आचार्य जी, हाँ एक बात, अवश्य। ये चंद्र मसाव एक जो शब्द है, इसमें अयादि संधि नहीं है? चंद्र मसौ इव, हाँ अयादि एक हो वायावर। हाँ बिल्कुल। माता जी को अयादि सूत्र याद आ रहे हैं। यचो यवा यावः, यच क्रमात् अय अब आय आव स्युः। ये मैंने वृत्ति पढ़ दी। सूर्य चंद्रमसौ इव सूर्य चंद्रमसाव इव। बहुत बढ़िया। चलिए, प्रार्थना तो हमें करनी चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा और हमारा पुरुषार्थ, ये कुछ इस तरह। पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। पूर्व प्रकरण में जो प्रवृत्ति शब्द हमने लिखा, प्रवृत्ति नामक प्रमेय की परीक्षा, ये प्रवृत्ति की भूमिका है। आज अनुराधा जी ने संकेत किया है, तो मैं फिर देखा प्रवृत्ति 4th अध्याय से शुरू होती है, प्रवृत्ति नामक प्रमेय। लेकिन प्रवृत्ति में प्रवेश के लिए एक पीठिका चाहिए। प्रवृत्ति का मतलब कर्म है, सकाम और निष्काम कर्म है। तो निश्चित रूप से वो पूर्व पीठिका प्रवृत्ति की भूमिका बनाते हैं, क्योंकि 59 सूत्र से मन का प्रकरण समाप्त हो चुका है। वहां सूत्र में, ग्रंथ में उल्लिखित है कि यहाँ चतुर्भि सूत्रे मन प्रकरणम समाप्तम, इस तरह संस्कृत भाष्य में। तो मैंने प्रवृत्ति समझ लिया था, लेकिन प्रवृत्ति का प्रकरण बाकायदा सिद्धांत के हिसाब से 4th से शुरू हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति प्रकरण से प्रवेश के लिए, प्रवृत्ति प्रकरण में प्रवेश के लिए इसको कहते हैं सोपान। हाँ, क्या कहेंगे, अवतरणिका। अवतरणिका, अवतरण करने के लिए ये पूर्व भूमिका है, पूर्व पीठिका है। तो इस तरह इसमें सीट में भविष्य में करेक्शन कर लूंगा। अब पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। पूर्व प्रकरण में उन्होंने कहा था, 60 नंबर सूत्र देखिए, शीघ्रता से इसको कवर करते हैं। और बढ़िया काव्य श्रृंखला अनुराधा जी द्वारा प्रस्तुत है। हम लोग तो धन्यवाद करते हैं, और ग्रुप बंद है इसलिए धन्यवाद नहीं आ पाता है। अब 60 नंबर में, पूर्वकृत कर्म फलानुबंधा तदुत्पत्ति। तदुत्पत्ति, उस शरीर की उत्पत्ति क्यों है, पूर्वकृत कर्म के, कर्मों के फल के अनुबंध से, पूर्वकृत कर्मों के अनुबंध यानी कारण से ही ये शरीर का निर्माण होता है। किसी का मोटा, किसी का लंबा, किसी का निकृष्ट चींटी और गोह, सर्प, इस तरह भिन्न भिन्न शरीर जो है, इसके पीछे निश्चित रूप से पूर्वकृत कर्म ही कारण है। इस तरह हमने पढ़ा था। 61 में पढ़ा था, भूतभ्य मृत्युपादानवत् तदुपादानम। भूतेभ्य मृत्युपादानवत् तदुपादानम। 5 भूतों से शरीर का निर्माण होता है, और कर्म फल इसमें कारण होते हैं। कर्म फल अगर कारण होते हैं तो इसमें हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि एक निमित्त कारण बनाते हैं, एक उपादान कारण बनाते हैं। कुंभकार एक निमित्त है,
और कुंभकार जिन मिट्टियों का चयन करता है, चुनाव करता है, वो मिट्टी सब उपादान कारण बनते हैं। तो निश्चित रूप से उपादान कारण गौण होता है। कुंभकार अपनी समझ, अपना अनुभव, उस और अपनी कलाकारी आदि के माध्यम से उसमें रंग भरता है, उसमें निखार लाता है और उसमें कई तरह के वेराइटी बनाता है। तो जो कर्म है वो आपका निमित्त कारण है और उपादान कारण ये पांच भौतिक सृष्टि है। इस तरह आपको ये मानना है। तो भूते भी हम मृत्युपादानवत, जैसे उन्होंने पूर्व पक्षी ने प्रश्न रखा, ईंट पत्थर बालू रोड़ी मिट्टी आदि भूतों में मिल जाते हैं, इनके पीछे तो कोई उपादान कारण होते नहीं, इनका भी एक छोटा सा अस्तित्व होता है। तो इसी तरह बिना पूर्वकृत कर्म फलानुबंधी इस प्रकरण को माने ही सिद्ध हो जाएगा, मानना व्यर्थ है। इस तरह हमने पूर्व प्रकरण में अध्ययन किया था। 62 में हमने पढ़ा न साध्य समत्वात्। इसमें क्या कहा कि न साध्य समत्वात्, आपने जो कहा बालू रोड़ी मिट्टी ये सब बिना कर्मों के संस्कारों के आधार पर बने हैं, तो ये अभी साध्य स्तर में है, सिद्ध स्तर में ये पहुंचे नहीं है, इस पे और अध्ययन की आवश्यकता है। तो क्या कहना चाहते हैं, इतना कह के उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन इसके पीछे भी तर्क है। ये कहना चाहते हैं इसके पीछे भी कर्म कारण है। तो यानी कर्म कारण है, कर्म ही निमित्त कारण है। जब कर्म निमित्त कारण बनता है, कौन सी मिट्टी से कैसा घड़ा बनेगा ये निर्धारित करता है कर्म। भले ही मिट्टी इसमें प्रमुख कारण न हो, लेकिन कर्म प्रेरित यानी निमित्त कारण प्रेरित मिट्टी, इस तरह इसकी परिभाषा बनेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ आपको निमित्त कारण जो कर्म है वो दिखा जाएगा। कर्म प्रेरिता मिट्टी मृत्तिका, कर्म प्रेरिता रेतः, इस तरह इसकी परिभाषा सब बनेंगे। तो निश्चित रूप से इनके पीछे भी कर्म कारण है, भले ही साक्षात कारण न हो, लेकिन गौण रूप से कर्म ही कारण है। इस तरह इनको समझना पड़ेगा। इस सूत्र को आप समझ लें। आगे समस्या जो पिछली बार एक विषय पे समस्या हुई थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूं। देखिए यहाँ साफ हमारे कहा न साध्य समत्वा, तो यहाँ कहा मिट्टी पत्थर ईंट भले ही ये कारण न हो पूर्वकृत कर्म फलानुबंधी के, लेकिन ये नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते, इस पे विचार की आवश्यकता है। इतना कह के जब छोड़ दिया तो आपको अनुमान लगा लेना चाहिए निमित्त कारण रूपी पूर्वकृत कर्म फलानुबंधी से ये उपादान कारण खींचे हुए चले आते हैं। वही मिट्टी, वही पत्थर, वही रोड़ी आपके व्यवहार के लिए मिलने वाली है, लेकिन दूसरी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह आपको यहाँ भी कर्म को कारण मानना पड़ेगा। आगे देखते हैं 62 में एक बार। आचार्य जी, साध्य समत्वात, हाँ तो साध्य के समान, हाँ साध्य के समान क्या, इसको आगे कैसे हाँ, दो जोड़ेंगे? तरह के पदार्थ होते हैं, साध्य और सिद्ध। जो पदार्थ कंप्लीट सिद्धांत में उतर जाता है उसको सिद्ध पदार्थ कहते हैं। तो सिद्ध पदार्थ से सिद्धांत बनता है, और जब तक सिद्धांत नहीं है वो थियोरी बनी रहती है। तो थियोरी को वेरीफाई करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। न, आपका विचार सही नहीं है, क्योंकि आपने जो बात पक्ष रखा है वो साध्य सम के स्तर में होने से, साध्य के समकक्ष स्तर में है, यानी अभी साध्य को सिद्ध करने की बात है। तो सिद्ध करके आप देख लें, या हम भविष्य में देखेंगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी कि इसके पीछे कर्म कारण है या नहीं। ईंट अच्छा, पत्थर ये सिद्ध नहीं हुआ तो इसका मतलब हेत्वाभास है? नहीं, अभी साध्य सम की बात हेत्वाभास में ये नहीं जा रहा है। पूर्व पक्षी के विचार जो है उसकी पुष्टि सिद्धांती तर्क से कर रहा है कि आपका जो कथन है वो सिद्ध तो नहीं है। जब सिद्ध नहीं है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, बात इतनी है। जब तैयार नहीं है तो क्या है, ना साध्य सम स्तर में है, साध्य के स्तर में है। और इसमें आप विचार करते रहिए, आने वाली पीढ़ी विचार करें, आप भी विचार करें, हम भी विचार करते हैं, कहीं ना कहीं हम निमित्त कारण रूपी कर्म तक पहुंच जाएंगे। तो कर्म रूपी निमित्त कारण से
जो साध्य सम बनी हुई रोड़ी और रेतस बालू मिट्टी आदि, इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। कर्म कहीं ना कहीं इसके पीछे गौण रूप से कारण है। ये इसका कथन है। आगे देखेंगे। नोत्पत्ति माता पितृहो नोत्पत्ति निमित्तत्वान माता पितृहो, माता और पितृहो यानी माता और पिता, इनके जो वीर्य रजवीर्य संभूत सृष्टि है, तो वो सिद्धांत कहते हैं ना, देखो कि रोड़ी मिट्टी आदि का जो उदाहरण दिया था, हाँ, उस रोड़ी मिट्टी आदि जो है निश्चित रूप से माता पिता रजवीर्य के संबंध से जैसे नया शरीर बनता है, और रजवीर्य के संदर्भ जैसे नया शरीर बनता है, तो उसी तरह रजवीर्य के संबंध से मिट्टी रोड़ी बालू आदि नहीं बनते। मैंने इसमें सूत्र में 63वें सूत्र में क्या बदलाव किया था, देखिए। पूर्व पक्षी की बात ठीक नहीं है। शरीर की उत्पत्ति इस प्रकार पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रेरित माता पिता के रजवीर्य कारण होते हैं, उसी प्रकार बालू रोड़ी मिट्टी के निर्माण में कारण अनुपयुक्त है। इतना ये मेरा पक्ष था। जब मैंने उदयवीर को पढ़ा, उदयवीर जी कहते हैं नहीं, इसको पृथक से इसका अर्थ रखें, जो सिद्धांत जो प्रतिज्ञा सूत्र है उसके साथ न जोड़ें। ये उदयवीर के भाष्य का अभिप्राय था। उदयवीर जी चाहते हैं कि पूर्वकृत कर्म से ही शरीर बनता है, और इतना कहने के बाद दो सूत्र ऐसे मिलते हैं जिसके साथ पूर्वकृत कर्म वो जोड़ते नहीं है। माता पिता के रजवीर्य से जैसे शरीर बनता है, तो उसी तरह बालू रोड़ी मिट्टी आदि रजवीर्य से नहीं बनते, तो इसलिए बालू रोड़ी मिट्टी के साथ इसकी तुलना न करें। इस तरह उदयवीर कहते हैं। और साथ में कहते हैं जैसे आहार से शरीर का निर्माण होता है, तो उसी तरह बालू रोड़ी मिट्टी के लिए आहार की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह उदयवीर का ये पक्ष था। लेकिन इसी पक्ष में अगर हम प्रतिज्ञा सूत्र को जोड़ देते हैं, इसको कहते हैं अध्याहार, तो इसमें और अधिकता आती है। हर सूत्र प्रासंगिक होता। जैसे यहाँ क्या बनेगा कि निश्चित रूप से पूर्वकृत कर्मों से प्रेरित माता पिता के रजवीर्य इसमें कारण होते हैं, उसी प्रकार बालू रोड़ी मिट्टी आदि के कारण दिखाई नहीं देते। तो इसमें क्या है कि अगर निश्चित रूप से कर्म इसमें कारण होता है, क्योंकि आगे कहेगा कि पति पत्नी के संबंध होने पर भी अगर संतान उत्पन्न नहीं होता है, तो वहां निश्चित रूप से कर्म कारण है। तो उसी प्रकार जो रजवीर्य का क्षरण होता है, तो उसके पीछे भी एक पूर्वकृत प्रक्रिया अवश्य है, भले ही विवाह के लिए न हो। इस तरह हम एक पक्ष जोड़ सकते हैं। ये मेरा पक्ष है, लेकिन उदयवीर बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इसको एक पृथक सेपरेट इन दोनों पक्षों को रखा। मैं किसी के विरोध में नहीं जाता, लेकिन सूत्रकार बच जाते और ये दोनों सूत्र एक पृथक स्वरूप उठा के खड़े नहीं होते, क्योंकि चल रहा है तो कर्म का प्रकरण। तो अगर माता पिता के रजवीर्य से जैसे वो सृष्टि बनती है, फिर आहार से जैसे सृष्टि शरीर की सृष्टि होती है, तो उस तरह ये इनका निर्माण बालू रोड़ी मिट्टी आदि का निर्माण नहीं होते हैं, ये ना कह करके इस तरह। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार इसमें लगाइए, क्योंकि जो भाष्य करते हैं हमारे सामने कई समस्याएं होती है कि भाष्यकार सूत्रकार को हम तो इसमें भी उन्होंने कर्मों का निषेध तो नहीं किया ना। हम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उदयवीर ने आगे भी कहा है कि कर्म अगर नहीं है तो फिर तब भी संतान नहीं होगी। हाँ, आगे और स्पष्ट कर दिया उसको। हाँ, तो कर्म तो हो ही गए ना, कर्म के बिना तो नहीं होगी संतान उत्पत्ति। जो सूत्र की जो पूर्व पीठिका है मैंने पढ़ा, भ्रांति वही हुई है, तो उन्होंने इसको पृथक दो सूत्रों की पृथक व्याख्या की है। लेकिन आप विचार करें, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो सिद्धांत वो शामिल ही है एक तरह से, वो इन इसमें है, छुपा हुआ ही है। हाँ। क्योंकि कर्मों के बिना तो फिर भी नहीं होगा ना। ये है, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, ये विषय हो गया। बाकी आहार तो आप समझ लिए। फिर आखिर में कहा ये दंपत्ति भी जो आपस में मिलते हैं, लेकिन जब संतान आदि नहीं होते हैं, तो इसके पीछे कर्म का कारण होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना निसंतान होके वो रह जाए, प्रयत्न करते हैं। कई तरह के अभी डॉक्टर चिकित्सा होती है। मैंने कहा दशरथ की भी चिकित्सा हुई, दशरथ की चिकित्सा से बढ़िया संतान उसको मिले। दशरथ की त्रुटि थी,
दुग्ध कल्प कराया गया, और भले ही 3 शादियां कर ली, लेकिन पुरुष तो कभी चेक नहीं करता अपना। तो फिर जब उसकी चेकिंग हुई तो दशरथ की त्रुटि थी, फिर उन्होंने दुग्ध कल्प आदि करके वर्षों, 1.5 वर्षों तक उन्होंने इस तरह तप किया, फिर संतान प्राप्त हुई। तो इस तरह, और इसमें भी एक बढ़िया रोचक बात है, लिखा है कि एक दिन में सारी संतानें हो गई या 2 दिन में, ऐसी नहीं है। पहली संतान राम हुए होंगे, 2-4 दिन के बाद या महाभारत के बाद लक्ष्मण हुआ होगा, भरत शत्रुघ्न अलग अलग हुए होंगे, लेकिन कवि को बड़ा मजा आया, उन्होंने सब लिख दिया, एक साथ सभी संतान पैदा हो गए। तो इनको बायोलॉजी पता ही नहीं है। एक बार अगर क्रोमोसोम का डिस्चार्ज होता है तो कितने दिन में फिर वो सक्रिय होता है, एक साथ गर्भ नहीं रहेगा, ये थोड़ी ये बात होती है, गफ की बात थोड़ी है। तो इसलिए ये सबको 9 माह चाहिए, और ऐसा संयोग नहीं बनेगा किसी का 7 माह, किसी का 9 माह, किसी का 8 माह, एक दिन में 3 नारियां पैदा कर दें बच्चे। तो ये बहुत कुछ रहस्य है, आप स्वयं महर्षि दयानंद के अनुयायी समझ लेंगे, जैसी भी हमारे शास्त्र। आईवीएफ हो सकता है जी, आईवीएफ हो सकता है। तो इस तरह जैसा भी हो, हमें तो हमारी संस्कृति को अपनानी है, विकृत वाले ही हो गई हो तो क्या करें। अब आते हैं आज का प्रकरण, देखते हैं, आज का भी रोचक प्रकरण है। अब मैंने विषय को बदल दिया, प्राणी शरीर के निर्माण में अदृष्ट कर्म की भूमिका की परीक्षा। ये शब्दावली बदल देना चाहिए थी, बल्कि ये प्रवृत्ति की भूमिका, आगे इसको बदलेंगे, लेकिन मैंने इसको चेंजेस कोई खास नहीं किया। तो आज चर्चा होगी, अदृष्ट कर्म कुछ होता है तो प्राणी शरीर के निर्माण में उसको भी अगर कारण माने, इस तरह पूर्व पक्षी तर्क रखें तो सिद्धांति क्या कहेगा। तो इस तरह इसका विचार देखते हैं। 3-2-66 बजा सब आ गए, धन्यवाद। अब 66 नंबर श्लोक है, 66 ये सूत्र है। इसमें 66 का मतलब है मेरी पुस्तक में 450। आप सब सूचना दे दीजिए। उदयवीर जी की, मेरी तो पुरानी पुस्तक होगी, बड़ी पुरानी। आप सब उदयवीर जी की पुस्तक, अनुराधा जी बता दीजिए पृष्ठ संख्या। हाँ 450 बजा साहब। चलिए आगे देखते हैं। शरीर उत्पत्ति निमित्तवत 378 है, 378 देख लीजिएगा, नंबर। जिसमें 66 में शरीर उत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म। ये सूत्र नंबर 68 है, 2 इसमें अलग है। हाँ 2 सूत्र अलग होगा, ये यही सूत्र जो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो प्रमाण पुस्तक है मेरे हिसाब से आपको चलना है, तो इसलिए थोड़ी कठिनाई होती है। मैं देख रहा हूँ उदयवीर ने कुछ सूत्र माना, किन्हीं को नहीं माना, आज भी कुछ सूत्र वो मानते हैं, देखेंगे आज जैसी चर्चा। इसमें क्या कहा देखिए 66 में, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, इसके नीचे देखते हैं, यथा खल विदम शरीरम धातु प्राण संवाहिनाम नाड़िनाम शुक्रांतानाम धातुनाम। ये कहते हैं इस तरह शरीर में क्या है, धातु है, प्राण संवाही नाड़ियां हैं, शुक्र है। तो इस तरह इसकी चर्चा है। तो इसका सार इतना है कि शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, शरीर की उत्पत्ति में कर्म को निमित्त कारण मानने के समान, जैसे पूर्व सूत्र में हमने पढ़ा, तो जैसे शरीर के उत्पत्ति में कर्म निमित्त है, तो उसी समान संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, शरीर विशेष के साथ आत्मा विशेष का संयोग होने में भी कर्म को कारण मानना चाहिए। यहाँ संयोग स्त्री पुरुष का संयोग नहीं है, लेकिन यहाँ भी मेरी जो पुस्तक है उसमें भी दिया है, कुछ लोगों ने इसको भी माना है, स्त्री पुरुष का संयोग भी माना है, ये कर्म का निमित्त है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो बढ़िया अर्थ जब मिल रहा है, हम गौण अर्थ क्यों ले, क्योंकि एक आत्मा को एक शरीर मिल जाता है, तो यही आत्मा के साथ शरीर का संयोग है। शरीर की उत्पत्ति में कर्म को कारण मानने के समान, इस व्यक्ति का शरीर कैसे होगा,
तो इसमें कर्म अगर कारण है तो उसी समान आगे क्या कहता है, संयोगोत्पत्ति निमित्तम, संयोग की जो उत्पत्ति, संयोग की उत्पत्ति आत्मा के साथ एक विशेष शरीर का जो संयोग है, तो उसके उत्पत्ति में भी ये बना बनाया शरीर फलानी आत्मा को देना है। तो ये जो संयोग है इसमें भी कर्म कारण है। शरीर की हर संरचना के पीछे कर्म कारण है, और इस संरचना से युक्त शरीर फलाने आत्मा को देना है। तो ये बात अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से यह संयोग कर्म का ही कारण है। कितना बढ़िया उन्होंने इसकी पुष्टि की। बात छोटी सी है, लेकिन उन्होंने कहा शरीर की रचना भी कर्मानुरूप है, और पूर्व निर्मित रचित जो शरीर है वह भी फलाने व्यक्ति को देना, ये इसके पीछे कारण है। तो निश्चित रूप से कुछ हमारे साथ हैं जो बड़े लंबे कद के व्यक्ति हैं, तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार इसी तरह है। जो कुछ नाटे कद के हैं तो निश्चित रूप से ये भी पूर्व जन्म के कारण है, और फलाने शरीर को फलाने आत्मा को देना, तो ये सब कर्म का ही खेल है। ये पूरा प्रकरण कर्म पर ही होगा, क्योंकि प्रवृत्ति का अर्थ कर्म है, सकाम और निष्काम। सकाम 3 प्रकार का है और निष्काम 1 प्रकार का है। इसी को योग दर्शन में 4 प्रकार का कर्म बताया। आगे देखते हैं। थोड़ा भाष्य का सार ले लिया आज भाष्य कई बार संक्षिप्त कर लेता, तो मैंने कहा कि 4 सूत्र और बचते हैं अगली क्लास में, तो थोड़ा इसको नहीं लेता तो अगली क्लास के लिए कम सामग्री हो जाती। तो शरीर निर्माण में अंग विशेषों की विचित्रताओं से तथा प्रत्येक प्राणी को एक विशेष शरीर प्राप्त होने की विशेषताओं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि धर्माधर्म रूपी कर्म ही शरीर रचना में और आत्मा के साथ एक विशेष शरीर के संयोजन में हेतु है। इसको एक बार समझिए क्या कहना चाहते हैं। वही है, कोई विशेष नहीं है कि शरीर निर्माण में अंगों की विशेषता है। कईयों के 6 उंगलियां होती है, कईयों की अंगुलियों की संख्या भी कम होती है। तो इस तरह शरीर संरचना में विचित्रता ही आश्चर्यकारी शरीर भी कईयों के होते हैं। और फिर कईयों की भुजाएं तो अजानुलंबित होती है, भाष्य में लिखा है जानू से घुटने तक आपके नी तक चली जाती है, इतनी लंबी भुजाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी लंबी भुजाएं होती है, कईयों की छोटी छोटी भुजाएं होती है। तो शरीर निर्माण में अंग विशेष की विचित्रताओं तथा प्रत्येक प्राणी को एक शरीर प्राप्त होने की विशेषताओं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि धर्माधर्म रूप कर्म ही शरीर संरचना में और आत्मा के साथ एक विशेष शरीर संयोजन में हेतु है। मैंने एक टेलीविजन में देखा था, 2 बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के एक स्टोमाक है, लेकिन दोनों के सिर अलग है, और दोनों भी जिंदा है और अभी भी 20 साल के पहुंच गए हैं। तो इस तरह एक दोनों बंधे हुए हैं आपस में, 2 पैर है, नहीं 4 पैर है, 4 पैर है और एक स्टोमाक है, हार्ट भी एक है, और बाकी 2 सिर है। यानी यहाँ से लेकर के मलद्वार से लेकर वहां तक जुड़ा हुआ है गर्दन तक, और गर्दन में 2 सिरा है और 4 पैर है, 4 हाथ है। उनमें तो आत्मा एक ही होगी, दो आत्मा है उसमें? 2 आत्माएं हैं। तो निश्चित रूप से शरीर निर्माण में अंग विशेषों की विचित्रता से प्रत्येक प्राणी को, इसमें भी कई तरह के कारण होते हैं। कुछ तो कर्म है, लेकिन कुछ माँ बाप की भी तो गलती है। शरीर में ऐसे आत्मा का प्रवेश हुआ, लेकिन माँ बाप को भी तो हम ये नहीं कर सकते, मुक्त नहीं करा सकते, क्योंकि माँ बाप के कारण भी तो उनको दुख होता है, आदि भौतिक दुख, माँ बाप की लापरवाही ही। मैं कुछ कहूंगा इसमें। हाँ, अवश्य विचार। अगर उनमें 2 आत्माएं होंगी तो एक दुख अनुभव करेगा, दूसरा सुख अनुभव करेगा, या एक कम दुख अनुभव करेगा, दूसरा ज्यादा अनुभव करेगा, क्योंकि अनुभव तो आत्मा का होता है। तो ये जो है विपरीत स्थिति पैदा होने से वो
वो जो है कभी शरीर में रह नहीं पाएंगे, वो उनकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, इसलिए मेरा कहना ये है कि आत्मा एक ही है, शरीर दो हैं। हाँ, इसमें अगर हाँ ये अगर तर्क है तो इसमें समस्या ये है कि उनकी रिव्यू में सुना टेलीविजन पे कि एक जब सो जाता है दूसरा जागता रहता है कि मुझे तो नींद नहीं आती है, ये तो जल्दी सो जाता है, वो कर रहा था। तो हाँ, ये खा लेता है बढ़िया बढ़िया सामान, मुझे तो मिलता नहीं है, मुझे इधर घुमा देता है और खा लेता है, मजबूत है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ईश्वर दो आत्माएं दे रखी है, लेकिन कुछ दोनों के साथ संबंध है। इसमें दो कर्म है। हाँ, एक तो प्रारब्ध उनका अपना है, साथ में माँ बाप के आधिभौतिक कर्म है। आधिभौतिक पीड़ा उन्होंने पहुंचाई है बच्चों को, तो इसलिए बच्चा पैदा करना बहुत कठिन है। हाँ, आधिभौतिक का मतलब है भौतिक प्राणियों से जो कष्ट पहुंचता है। 5 भूतों से हम बने हैं, तो हम भी कईयों को पीड़ा देते हैं। बच्चे को तो पैदा करेंगे, विचार ले लिया, सही हो सकता है कि वो जीन्स में भी कुछ हाँ खाया नहीं होगा। हाँ, यही है। कईयों को पैदा होते ही दमा हो जाती है। दमा तो इसके पीछे भी 2 कारण है, कुछ उनके कर्म है, माँ बाप की लापरवाही है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे जीना। तो इस तरह चलिए, कुछ इस तरह हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें स्वस्थ रखें, बढ़िया शरीर हमें दिया है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। आगे देखते हैं कुछ। पहले एक होता है, हाँ, क्योंकि सारा जुड़ा हुआ है ना, मल द्वार से लेके गर्दन तक। बाकी सिर 2 है, 4 पैर हैं, 4 हाथ है, आंखें अलग अलग सब। इस चलिए, एते नानियमः प्रत्युगुतः, अगला सूत्र आया। आचार्य जी, इसका जो भाष्य है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यतु प्रत्यात्मम व्यवतिष्ठते। हाँ, आप पढ़ेंगे भाष्य, रुचि रखते हैं तो कर हाँ, लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आचार्य जी, इसको पढ़ें। 66 के भाष्य यही चाहते हैं ना? जी जी जी, यतु प्रत्यात्मम। 66 के भाष्य है यथा खल्विदम शरीरम, ये वाला है। हाँ, ये तो आपने पढ़ लिया, इसके बाद हाँ, और भी है अभी। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। चलिए ये पूरा भाष्य पढ़ लेते हैं, रुचि है, कोई नहीं। यथा खल्विदम शरीरम धातु प्राण संवाहिनाम नाड़ीनाम सुक्रांतानाम धातुनाम स्नायुत्वग अस्ति शिरोपेशि कलल कलल कंडराणाम च शिरो बाहु उदराणाम सकथनाम च कुष्ठगानाम वात पित्त कफानाम च मुख हृदयामाशय पक्वाशयाधश्रुतसाम च परम दुःख संपादनीयेन कंठ सन्निवेशेन व्यूहनमशक्यं पृथिव्यादिविकर्म निरपेक्षैरुत्पादयितुं कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते। इतनी पंक्तियों का अर्थ है शरीर में विभिन्न अवयव है, और ये सारे अवयव जो हैं कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते, कर्म के आधार पर इनकी उत्पत्ति आपको समझ लेनी चाहिए। विज्ञायते, समझ लेनी चाहिए, क्योंकि किसी का शरीर बढ़िया स्वस्थ है इन अवयवों से, किसी का शरीर कमजोर है, तो इस तरह इसके पीछे कर्म निमित्त समझ लेना चाहिए। और 2 कर्म तो इसमें प्रमुख है, एक तो प्रारब्ध है और साथ में एक आदि भौतिक जो कर्म है, आदि भौतिक जो पीड़ा है माँ बाप के द्वारा प्रदत्त, ये भी कुछ कारण है इस तरह। एवं च प्रत्यात्मनियतस्य, हाँ अब शायद आप ही का अभिप्राय ही था। एवं च प्रत्यात्मनियतस्य निमित्तस्य अभाववन्निरतिशयैरात्मभिः संबन्धात् सर्वात्मनां च समानः
पृथिव्यादिभिरुत्पादितं शरीरं पृथिव्यादिगतस्य च नियमहेतोरभावात् सर्वात्मनां सुख दुःख संवित्यायतनं समानं प्राप्तम्। तो इसमें ये कहा, एक एक पंक्ति देखिए, एवं च प्रत्यात्म नियतस्य, प्रत्यात्म सभी आत्मा, प्रत्येक आत्मा में जो नियत है, जो प्राप्त होता है, निमित्तस्य निरतिशयी आत्मभिः, जो निमित्त रूप से सभी आत्मा में प्राप्त होती है समता, यानी सभी आत्माएं एक जैसी है। तो ये आपको माननी पड़ेगी। सभी में निरतिशयता है, अतिशय किसी में नहीं है। सभी आत्माएं, जो आत्मा का जो एक विशेष गुण होता है परमात्मा का, क्या होता है कि जो उसका आयतन होता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, उसमें जो उसकी परिमिति होती है, क्या कहेंगे इसको, आत्मा में एक स्वाभाविक गुण होता है जो उसका साथ नहीं छोड़ता। तो गुणों में, 24 गुणों में, तो वो है उसका परिमाण है। परिमाण नामक एक गुण आत्मा के अंदर होती है, वो ईश्वर में भी और जीवात्मा में भी। जीवात्मा अणु परिमाण वाला है और ईश्वर विभु परिमाण वाला है। तो अगर परिमाण की बात की जाए, प्रत्यात्म नियतस्य, प्रत्येक आत्मा में नियत रूप से, निमित्त रूप से प्राप्त होने वाला वो परिमाण नामक गुण समान है, बराबर है, निरतिशय है। तो उनके द्वारा संबंध होने से सर्वात्मनां च समान, सभी आत्मा में समता देखी जाती है। पृथिव्यादिरुत्पादितं शरीर पृथिव्यादिगतस्य च नियम हेतोरभावात्। तो पृथिव्यादि, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो पृथिव्यादि भी उत्पादितम शरीरम, कर्म निमित्त ही शरीर की उत्पत्ति होती है। तो अगर ये सिद्धांत नहीं मानेंगे तो पृथिव्यादि तत्वों से नियम हेतोरभावात्, पृथिव्यादि तत्वों से ही कर्म निमित्त शरीर बनेगा। इस नियम हेतु के अभाव हो जाने से क्या होगा, सर्वात्मनां सुख दुःख संवित्यायतनम समानम प्राप्तम, सभी आत्मा को सुख दुख आदि संवित यानी ज्ञान समान रूप से प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि कर्म निमित्त नहीं है। अब जो कर्म निमित्त नहीं है तो निश्चित रूप से मिट्टी पत्थर कंकड़ जैसे पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति मानी जाएगी। और एक को दुख होगा तो सर्वात्मनां सुख दुःख संवित्यायतनम समानम प्राप्तम, सभी को सुख दुख का अनुभव होने लगेगा। यत्तु प्रत्यात्ममेव तिष्ठते तत्र शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म व्यवस्थान हेतुरिति विज्ञायते। किंतु ऐसा नहीं देखा जाता है, प्रत्यात्मा व्यवस्थित रूप से ही अपने कर्म फल का भोग करता है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था हेतुरिति विज्ञायते, इसमें कर्म रूपी व्यवस्था है तो अवश्य विद्यमान है, ये आपको माननी पड़ेगी। परिपच्यमाने ही प्रत्यात्म नियतः कर्माशयः, जो कर्माशय परिपक्व हो जाता है, यस्मिन्नात्मनि वर्तते, तो जिस आत्मा का कर्माशय परिपक्व होता है, तस्यैवोपभोगायतनम शरीरम उत्पाद्यम व्यवस्थापयते, उसके लिए उपभोग के साधन तैयार, शरीर रूपी साधन तैयार करके उसके सामने रख देता है। ये कर्म तदेव शरीरोत्पत्ति निमित्तवत् संयोगोत्पत्ति कर्मेति विज्ञायते। तो इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए यही सूत्र मैंने कहा था, प्रत्यात्म व्यवस्थानम तु शरीरस्य आत्मना संयोगम प्रचक्षमहे। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा में जो शरीर प्राप्त होता है और वो शरीर संयोग रूपी शरीर, उसको हम कहते हैं, शरीर बना करके कर्म उसको प्रदान कर देता है और इस हिसाब से वो उसको भोगे। प्रचक्षमहे, इस तरह हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इस तरह कोई विशेष कथन नहीं है, लेकिन इतना है कि कर्म के आधार पर ही शरीर आदि बनते हैं, और कर्म नहीं होगा तो फिर सभी उत्पन्न हो जाएंगे और सुख दुख सभी को अनुभव होने लगेगा। मेरा सुख दुख आपको अनुभव नहीं होगा, आपका सुख दुख मुझे अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शरीर अलग है, तो शरीर अलग है, समझ अलग है, संस्कार अलग है। तो इस तरह
चलिए, कुछ हमने बड़े दिन के बाद पंक्तियां पढ़ी। बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत अच्छा लगा ये। हाँ। इसका क्या चखम, चख यानी देखना, इस तरह देखा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। चखम है, प्र उपसर्ग है, प्रचखम है। हाँ, कहीं महत्वपूर्ण आएगी, पंक्तियां आएगी, इसमें आएगी, 68 में आएगी, देखते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। हाँ, पैसिव वॉइस तो नहीं, एक्टिव है वो। एक्टिव में तो मैं जाता हूँ। हाँ, पैसिव वॉइस के अलग रूप चलते हैं। हाँ, चलिए। एतेनानि यमः प्रत्युतः, प्रत्युतः यानी खंडितः। इस सिद्धांत को जो मैंने कहा, क्या कहा, शरीरोत्पत्ति के लिए कर्म निमित्त है, तो इस सिद्धांत को जो मैंने कहा, तो इस सिद्धांत द्वारा एतेन अनियमः खंडितः, नियमः खंडितः। ये अनियम को मैंने भाष्य देखा, दो तरह के व्याख्यान करते हैं विद्वान लोग। तो अनियमः माने तो भी खंडित हो जाता है, नियम माने तो भी खंडित हो जाता है। उदयवीर कहते हैं इसको हम मानते हैं, नियम मानते हैं, लेकिन हमारे जो भाष्यकार, संस्कृत भाष्यकार, वो कहते हैं इसको अनियम भी हम मानते हैं। तो तत्वतः संध्या तोड़े तो अनियम निकलेगा। तो दोनों में कोई हानि नहीं है, केवल समझना है। मैं दोनों को ही यहाँ दे दिया आपके लिए। पूर्वक तो 66 में हमने पढ़ा, कर्म निमित्त ही सारा शरीर, भौतिक शरीर का निर्माण होता है। तो इस नियम को न मानना ही अनियम है। पहले अनियम अर्थ करते हैं। कर्मानुसार ही 5 भौतिक पदार्थों से शरीरों की उत्पत्ति होती है। कर्म रूपी निमित्त कारण से 5 भौतिक पदार्थ रूपी उपादान कारणों की सहायता से शरीर की उत्पत्ति होती है। तो इसको मानना ये नियम है, इसी को हम नियम कहेंगे, और इसको न मानना अनियम है। तो अगर एतेन, जब कर्म निमित्त ही शरीर की उत्पत्ति होती है, ये बात कह दी, तो इसको न मानना निश्चित रूप से खंडित हो गया। तो आप न मानना ऐसा नहीं कह सकते, निश्चित रूप से आपको ये मानना ही होगा, और तर्क भी हमने दिए। अथवा नियम कहेंगे तो क्या अर्थ बनेगा ना, नियम का अर्थ इस तरह बनेगा, अगर नियम मानते हैं, बिना पूर्वकृत कर्मों के कारण शरीर बनता है, अगर ऐसा माना जाए तो सभी प्राणियों के शरीर एक जैसे होने चाहिए। इस कथन का नाम नियम है, क्योंकि नियम आपने बनाया, पूर्व पक्षी ने बनाया। अगर आपने बनाया पूर्वकृत कर्मों के कारण शरीर बनता है, तो आप नियम बनाते हैं, हमें कोई हानि नहीं है। उस नियम में ये भी जोड़ दो कि सभी प्राणियों के शरीर एक जैसे होना चाहिए। तो जो असंभव है, कभी होगा ही नहीं, सृष्टि चलेगा ही नहीं, चलेगी ही नहीं। तो निश्चित रूप से नियम कहें या अनियम कहें, नियम कहें तो 5 भौतिक शरीर की बात है, अनियम कहें तो सभी प्राणी के शरीर एक जैसे होना चाहिए, कर्म को नहीं मानते। तो ये दोनों ही आप कहीं से भी ले लें, ये दोनों ही असंभव प्रतीत होते हैं, खंडित हो जाते हैं। लेकिन भाष्यकार ने इसमें बड़ी चर्चाएं की है, देखते हैं क्या क्या चर्चा, उपयोगी चर्चाएं भी है। शरीर मिलना भी कर्मों का फल है, और प्रारब्ध कर्म के क्षय से शरीर का वियोग भी कर्मजन्य है। यानी पैदा होना और मरना ये कर्म का खेल है। भैया साहब समझ गए क्या कहना चाहते हैं? पैदा होना और मर जाना ये कर्म का फल है। और क्या इसमें तात्पर्य? पैदा होना तो आप मान लेते हैं कर्म का फल है, प्रारब्ध आदि लेके आते हैं, लेकिन मरने से यहाँ प्राकृतिक मौत की बात कही जा रही है। अगर आकस्मिक किसी के द्वारा मारे गए तो भी पैदा होंगे ना, तो भी तो पैदा होंगे, बचे कर्म फिर भोगेंगे, तो कर्म का फल ही है। तो निश्चित रूप से आकस्मिक हो, प्राकृतिक मौत हो, मरना और पैदा होना ये कर्म का फल। हाँ, भूख से मरना भी फल है। तो इसीलिए भाष्यकार ने लिखा है, देखिए एक सूत्र, उदयवीर ने इसको सूत्र मान लिया, तो इस बात को भाष्यकार ने लिखा है, मैंने लिखा, ये एक सूत्र बना के उदयवीर ने दिया। उपपन्नस्स तद्वियोगः कर्म क्षयोपपत्ते है। इसका क्या अर्थ है? कर्म क्षय उपपत्ति, कर्म के क्षय होने पर, उपपत्ति यानी प्राप्ति, कर्म के क्षय की प्राप्ति हो जाने पर, कर्म क्षय की प्राप्ति हो जाने पर, कर्म क्षय हो जाने पर
तद वियोग उपपन्न, तद वियोग शरीर का वियोग, शरीर का शांत होना, उपपन्न प्राप्त हो जाता है, उपपन्न देखा जाता है, यानी कर्म के क्षय हो जाने पर शरीर का शांत होना देखा जाता है। निश्चित रूप से यहाँ कर्म से अभिप्राय प्रकृति की मौत है, लेकिन गुप्त रूप से यहाँ छिपा हुआ है आकस्मिक मृत्यु से भी आपका शरीर अगर शांत हो जाए, वो तो किसी के बस में है नहीं, तो निश्चित रूप से अगला शरीर आपको मिलेगा और यहीं तक यात्रा पूरी हुई तो ये भी कर्म क्षय का कारण है। यहां तक कर्म कुछ क्षय हो गया, बाकी जो कर्म है नए शरीर के साथ फिर आने वाला है। तो इस तरह दोनों ओर से इसको समझना है, पैदा होना मरना ये कर्म का अधीन है। सर जी, आकस्मिक मृत्यु हो जाती जैसे रोड एक्सीडेंट से, तो उसका दोबारा जो दूसरे में जन्म लेगा, क्या वो कहाँ से प्रारंभ होगा? जब जन्म लेगा, हाँ, तो ईश्वर देखेगा अगर 50 साल में आपकी मृत्यु हुई और 20 साल आपको जीना था और मृत्यु के समय भी आपका कोई दोष नहीं है, दर्दनाक मौत हुई, चीखते चिल्लाते हुए आपने दूसरों की गलती के कारण मारे गए, तो कुछ माइनस हो जाएगा 20 साल जो भोगना था, पीड़ा के आधार पे और तकलीफ के आधार पे कुछ माइनस हो जाएगा और 5 साल का एक जन्म मिलेगा, एक नया शरीर आपका फिर आएगा और उसमें ये 5 साल जुड़ेगा, जो माँ बाप अवेलेबिलिटी जहाँ होगी वहां फिर आपका जन्म हो जाएगा। जी। कुछ वजह साहब कह रहे हैं। हाँ, हमारे मरने से बाद हमें बना दिया छिपकली या मच्छर बना दिया। मजाक साहब कहते हैं हमें तो भरोसा नहीं ईश्वर पे, कहीं छिपकली बना दे 5 साल के लिए, कुछ भी बनाएगा उस पे छोड़ दीजिए, जो उसकी इच्छा है तो बना दे। नहीं, उस समय माँ बाप की अवेलेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि तत्काल मृत्यु हुई ना, वो तो प्राकृतिक मौत में एक व्यवस्था बनी होती है, तो इसलिए जल्दी भी मौत नहीं होती है, चिखते तड़पते हुए मौत होती है। फिर ईश्वर तात्कालिक व्यवस्था अगर बना देता है, अब सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं तो तात्कालिक व्यवस्था बनती है, उच्च कोटि के साधक हैं थोड़ा रोक देता है, तो फिर जो छिपकली यदि माँ बाप उपलब्ध होंगे उसमें पैदा कर देगा। कहीं नहीं, आप फिर धीरे धीरे वहां पैदा हो जाइए, मर जाइए, 2 माह में फिर पैदा हो जाइए, मर जाइए, फिर पैदा हो जाइए, मर जाइए, 5 साल फिर आपका व्यतीत हो जाएगा। चलिए, ये कुछ वजह सा आगे देखिए। यदि बिना कर्म के, परम न्यायकारी है वो, ऐसे नहीं ऊट पटांग कोई काम करता। हाँ जी। बढ़िया। सचदेव न्याय व्यवस्था पे ही शक हो गया। साहब ने करेक्शन करके कि धैर्य दिलाया कि ईश्वर न्यायकारी है, कभी भी। हाँ, व्यवस्था पे ही शक करना हो गया। तो इसलिए हाँ, इसलिए निराश न होइए, ईश्वर पे पूर्ण भरोसा रखिए। तो बढ़िया विचार उन्होंने दिया। योग्य पात्रता में आपको अवश्य जन्म देंगे। यदि बिना कर्म के 5 भूतों से शरीर की प्राप्ति मानने पर कभी भी 5 भूतों से आत्मा वियुक्त होगा ही नहीं। यदि बिना कर्म के, हम मानेंगे, कर्म को नहीं मानते, अगर इस तरह विचार उठे कि 5 भूतों से शरीर की प्राप्ति मानने पर कभी भी 5 भूतों से आत्मा वियुक्त होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा बिना कर्म के उत्पन्न हो जाती है। जब बिना कर्म के उत्पन्न हो जाएगी तो क्या वजह है मौत हो जाए? उत्पन्न होना अगर आत्मा चाहती है, मौत क्यों हो जाए? तो इसलिए वो कभी 5 भूतों से आत्मा मरेगी ही नहीं, क्योंकि परमाणु नित्य होने से मनुष्य का जन्म भी सदा नित्य बना रहेगा, क्योंकि 5 भूतों से तो आत्मा पैदा होगी ना। आत्मा तो कर्मानुसार पैदा नहीं होती है, 5 भूत ही इसके कारण बनेंगे। तो 5 भूतों में परमाणु विद्यमान है, परमाणु नित्य बना रहेगा। तो जब तक परमाणु नित्य है, बस आप हमेशा एक बार पैदा हो गए तो काम खत्म। तो यहाँ तो अन्याय हो जाएगा आपके साथ। अगर दुखी पैदा हो गए तो हजारों वर्ष तक दुखी रहेंगे, अगर धनी पैदा हो गए तो हजारों वर्ष तक आपका, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक बड़े आराम से आप रहेंगे। तो ये व्यवस्था बिगड़ेगी।
तो प्रलय के समय पर भले ही परमाणु निष्क्रिय होने से आत्मा का शरीर ग्रहण कुछ काल निष्क्रिय हो जाए, परंतु प्रलय के पश्चात वो सदा जन्म लेता रहेगा। आत्मा का जन्म हमेशा, आत्मा जन्म हमेशा लेती रहेगी। तो कभी भी उसकी मृत्यु या मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु होगी नहीं और मोक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि परमाणु कभी नष्ट नहीं होंगे। परमाणु के कारण ही भौतिक पदार्थ सक्रिय होते हैं। तो इस तरह ये समस्या आ पहुंचेगी। तो इसलिए आपको कर्म निमित्त मानना चाहिए। मुक्ति भी मिल जाए, मृत्यु भी मिल जाए तो बढ़िया ये है। आगे इस तरह ये बढ़िया तर्क दिए हमारे भाष्यकार ने, जो भाष्य आपके सामने है। तो इसका सार इस तरह संग्रह हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा 68 है। तद दृष्ट कारितमिति चेद पुनस्तद प्रसंगोपवर्गे। तद दृष्ट कारितमिति, इसको हटा दें, तत् अदृष्ट कारितमिति संज्ञा हटाने पर तत् अदृष्ट कारितमिति चेत, अगर पूर्व पक्षी ने तर्क रखा, अगर हम एक अदृष्ट शब्द हम दे देते हैं कि पहले क्या तर्क दिए थे कि पंचभूतों से पदार्थों का निर्माण होता है, आत्मा शरीर का निर्माण होता है, ये सिद्धांति का पक्ष था। पूर्व पक्षी ने तर्क रखा नहीं नहीं, पंचभूतों से उत्पन्न नहीं, इसमें गलत कहा, अदृष्ट पूर्व जन्म कृत अदृष्ट कर्म से शरीर का निर्माण होता है, ये सिद्धांति का पक्ष था। पूर्व पक्ष ने तर्क रखा नहीं नहीं, कर्म प्रमुख नहीं, पंचभूतों से शरीर का निर्माण होता है। तो समस्या आई। अब कहते हैं अदृष्ट से ही शरीर का निर्माण होता है। तो ये अदृष्ट कारितमिति चित, अगर हम चित यानी अगर हम कहें अदृष्ट इसमें कारण है, अदृष्ट कारित के कारण, अदृष्ट रूपी कारण के चलते ये शरीर का निर्माण होता है प्राणियों का। पुनस्तद प्रसंगोपवर्ग, अगर ऐसी स्थितियां चलेगी तो मुक्ति भी खंडित हो जाएगी, मुक्ति किसी को नहीं मिलने वाली है। तो ये कैसे संभव है, आइए भाष्यकार के आधार से समझते हैं, क्योंकि सूत्र में इतना कहा गया अदृष्ट कारितमिति चित, अदृष्ट कारित इस सिद्धांत को मान लें शरीर निर्माण में, तो मुक्ति रूपी प्रसंग अपवर्गे, अपवर्ग के संदर्भ में पुनस्तत् प्रसंग, उसके अप्राप्ति का प्रसंग उत्पन्न हो जाएगा, अपवर्ग की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो अब कैसे अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, भाष्यकार ने यहाँ लंबी चौड़ी व्याख्या की है, इसको समझते हैं। पहले अदृष्ट क्या है, पंचभूतों से तो हमने समझ लिया, अदृष्ट से क्या अभिप्राय। अदृष्ट का मतलब अदर्शन, अदर्शन का मतलब है ज्ञान का अभाव, अदर्शन का मतलब है अदृष्ट, अदृष्ट और उसका अर्थ अदर्शन, अविवेक। हाँ, ज्ञान का अभाव। इसका क्या मतलब है, जानने योग्य विषय को जान लेने के बाद पुनः और कुछ जानना नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए साधक को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसमें क्या तात्पर्य है, अगर आपने जान लिया 24 तत्व को, बस आपने सिद्धांत तो जान लिया, तो यहाँ ज्ञान का अभाव अविवेक नहीं हुआ, मतलब इसका, हाँ ये अविवेक इसका मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जान लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, विद्वान ज्ञानी नहीं होता है। विद्वान का अर्थ जानकार, विद्वान ज्ञानी नहीं होता है, साधक नहीं होता है। तो हमने 25 तत्व जान लिए संख्या के, तो जान लेने के बाद क्या हमें मुक्ति हो जाएगी? तो इसी बात को उन्होंने अदृष्ट कहा। यहाँ विवेक से कोई अभिप्राय नहीं। अदृष्ट का मतलब अदर्शन, अदर्शन का मतलब जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, बस हमें अब देखना नहीं, किताब छूना नहीं, कुछ नहीं, रख देना उसको। एक कृतकृत्य है क्या? हाँ, बस कृतकृत्य तो तब होगा, ये आगे कहेगा, कृतकृत्य तो हम तब मानेंगे बार बार अगर उसको अभ्यास करेगा, अपने में उतारेगा, आचरण में लाएगा, तभी वो सुगंधि का अनुभव कर पाएगा ना। देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मुक्ति लोक में जब आप पहुंचेंगे, निश्चित रूप से मुक्ति लोक का जो आनंद वो अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि कभी आपने प्रयत्न किया ही नहीं। आनंद कैसा है मैं उसको अनुभव करूं, केवल आपने सुन लिया, जान लिया और मुक्ति मिल गई, इस सिद्धांत पे आप अमल कर लिए।
तो यही कहना चाहता है, अदृष्ट कारितमिति चेत। अदृष्ट यानी अदर्शन, अदर्शन यानी ज्ञान का अभाव। बस जो जानना था बस उसको जान लेने के बाद भूल जाओ, और कुछ नहीं है। वो ज्ञान हमारे कारण काम का नहीं है। तो जानने भी योग्य विषय को जान लेने के बाद और कुछ जानना नहीं है, आचरण में नहीं उतारना, अभ्यास नहीं करना, विवेक वैराग्य आदि से युक्त नहीं होना, पंचक्लेश को दग्ध नहीं करना। तो बस इसी को अगर मुक्ति माने तो समस्या क्या होगी। अब इसको और खोलते हैं भाष्यकार। अदृष्ट यानी अदर्शन, तो अदर्शन का क्या अभिप्राय है, किसका नहीं देखना। दृश्य दो प्रकार के होते हैं हमारे सामने, दर्शन अर्थात दृश्य को देखना, अदर्शन दृश्य को न देखना। दृश्य दो प्रकार के होते हैं, रूप रस जगत को दुखपूर्ण देखना और समझना, लेकिन छोड़ना नहीं, जगत में लिप्त रहना, जान लेना, बस हो गया। संसार दुखपूर्ण है इतना जान लेना, बस ये एक तरह का दर्शन है। अब बस फिर आगे क्या है, प्रकृति पुरुष के भेद तत्व को पूर्णतः समझ लेना, ये भी एक तरह का दर्शन है। प्रकृति अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, इस तरह समझ लेना। प्रकृति अलग है, परम पुरुष अलग है, तो इस तरह इन भेद ज्ञान को जान लेना। लेकिन इसको जान करके जो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए वो नहीं करना। प्रकृति में अविद्या, प्रकृति में अविद्या का स्पर्श है और हमें प्रकृति से ऊपर उठना है, पुरुष से जुड़ना है इत्यादि प्रयत्न नहीं करना। तो इसको उन्होंने अदर्शन कहा। बस जो जानने योग्य था दृश्य को, उसको न देखना, यानी उसको जान करके और उस पे मनन चिंतन न करना, ये इसका अभिप्राय है। तो इसी को अगर हम माने, क्या माने, कारण माने शरीर निर्माण में। क्यों कारण है, क्योंकि बस जब जान लिया, सब तक उन माध्यमों से गुजर गया, तो निश्चित रूप से फल तो मिल जाना चाहिए ना। तो यही इसका कहना है। अगर ऐसा माने तो शास्त्र कहता है प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान हो जाने पर, तर्क देखिए, नृत्य निवृत्त नर्तकी के विश्राम के समान प्रकृति अब किसी को बंधन में नहीं बांधती है। तर्क ये है, प्रकृति जब बंधन में नहीं बांधेगी तो आपको शरीर नहीं मिलेगा। पांच भौतिक सृष्टि अब साधक को जन्म नहीं देगी, क्योंकि हमने रहस्य जान लिया। लेकिन ये रहस्य जान लिया, रस पचा नहीं हमारे अंदर, और उसके अनुसार हमने आचरण नहीं किया, तो कहाँ प्रकृति हमें नहीं बांधेगी। जान लेने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए पांच भौतिक सृष्टि अब साधक को जन्म नहीं देगी, ये इसका तर्क है। अतः अदर्शन रूपी अदृष्ट विधा से मुक्ति हो जाएगी। इस तरह अगर पूर्व पक्षी तर्क रखे तो अतः धर्म अधर्म रूपी कर्म से मुक्ति ही होती है। इस तरह कष्ट कल्पना क्यों करें। अब यहाँ पूर्व पक्षी ने अपना तर्क रखा कि ये समझ नहीं आया पूर्व पक्षी का तर्क ना क्या है, क्या क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आया। पूर्व पक्षी कहता है कि धर्म और अधर्म रूपी कर्म से मुक्ति की प्राप्ति होती है, शरीर ग्रहण होता है। इस कष्ट कल्पना को हम नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हो। अगर हम ये कहें कि जैसे कहा गया, जब प्रकृति और पुरुष के तत्व ज्ञान को व्यक्ति जान लेता है तब निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाती है, शास्त्र में यही कहा गया। तो जान लेने का मतलब है बस उसको जान करके विस्मृत हो जाना, जान करके वहां तक पहुंच करके अदर्शन हो जाना। दो तरह के दृश्य आपने देखा, संसार दुखमय है, प्रकृति और पुरुष में बड़ा भेद है। बस इतना जानने के बाद ज्ञान रहित हो जाइए। सिद्धांत को आपने जान लिया, आचरण कुछ नहीं करना, बस पड़ा जो पार हो गया तो अदर्शन हो गया। अदर्शन का मतलब है कि निश्चित रूप से ज्ञान का अभाव हो जाना, उस ज्ञान को भूल जाओ और उसका मनन चिंतन न करो, उस हिसाब से जीवन न जियो। तो वही अदृष्ट ही अदर्शन है। तो यही अदर्शन ही, तो फिर मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति भी हो जाएगी और जन्म भी मिलेगा। क्योंकि शास्त्र तो यही कहा ना, उन्होंने तर्क दिया कि कहा कि जैसे प्रकृति पुरुष के रहस्य को हम जान लेते हैं तो प्रकृति अब हमें नहीं बांधती। जैसे इन ज्ञानों से हम परिचित हो गए तो बस हमें अब नया शरीर मिलने का जो सिलसिला वो खत्म हो गया, हम मुक्ति में पहुंच जाएंगे। और निश्चित रूप से इस तरह ज्ञान से जब युक्त हो जाएंगे
तो हम फिर नया शरीर ले लेंगे, नया जन्म हो जाएगा। क्योंकि जन्म और मृत्यु के पीछे अदर्शन ही कारण है। अदर्शन का मतलब अदृष्ट ही कारण है, अदृष्ट का मतलब ज्ञान का अभाव ही कारण है। ज्ञान को जान करके विस्मृत हो जाना, ज्ञान को समझ लेना, फिर उसको भूल जाना, बस तो फिर यही मुक्ति होगी या जन्म मिलेगा, ये समझ नहीं आया ना, दोनों बातें कह रहा है वो, दोनों दोनों इसमें है। कि दोनों क्योंकि कैसे हो सकता है, या तो अभी मुक्ति होगी या जन्म मिलेगा। देखिए, अदर्शन का मतलब है ज्ञान का अभाव से युक्त हो जाना। अब इसको आगे खोलने से बहुत से विषय क्लियर होंगे। देखते हैं 6 मिनट इसमें में। शंका है, शंका का समाधान आगे है। हाँ, ये आगे शंका कर, है। अभी अभी देखते हैं, शायद आपकी जो शंका है समाधान हो जाए। शास्त्र कहता है प्रकृति और पुरुष, ये तो हो गया समाधान। देखिए, यह कथन ठीक नहीं है। शरीर की उत्पत्ति से पूर्व इन द्विविध दृश्य ज्ञान का अभाव प्रागभाव के रूप में था। यानी तात्पर्य ये हुआ, समझ जाना और विस्मृत हो जाना ये एक कारण है, जिसके कारण से आपका जन्म होता है और आपकी मृत्यु होती है और आप मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो अब कहते हैं कि शरीर के उत्पन्न होने से पूर्व द्विविध दृश्य ज्ञान, दो दृश्य ज्ञान क्या था? पहला दृश्य ज्ञान ये था कि संसार दुखपूर्ण है। दूसरा दृश्य ज्ञान ये था कि प्रकृति और पुरुष में बड़ा भेद है, पुरुष निर्लिप्त है और प्रकृति भोगमय है, ये ज्ञान था। तो ये द्विविध ज्ञान का हमारे पास अभाव था, तो इसलिए प्रागभाव से हम पीड़ित थे जन्म से पूर्व। और मुक्ति प्राप्ति होने पर इन द्विविध ज्ञानों का पुनः अभाव हो जाएगा, क्योंकि अभाव ही मुक्ति है, अभाव ही जन्म है। आप ये कहना चाहते हैं, जब ज्ञान का अभाव था तभी तो हमारा जन्म हुआ। जब ज्ञान का अभाव हो जाएगा, समझ करके फिर भूल जाएंगे, फिर मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी प्रध्वंसा भाव हुआ। प्रागभाव का मतलब पहले जो ना हो फिर अभाव हो जाए और उसको समझ के फिर भूल जाना। प्रध्वंसा भाव पैदा हो गए, समझ लिए, फिर भूल गए, तो बस प्रध्वंसा भाव से भी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति हो या जन्म हो, क्या फर्क पड़ता है? यानी जिसको हमने समझा, जाना और उसको अपने हाथ से ध्वंस कर दिया, घड़े को अपने हाथ से फोड़ देना, ये प्रध्वंसा भाव है। जब भौतिक संस्कारों को सक्रिय बनाने वाली समझ दीर्घ काल तक बनी ही नहीं, तो मुक्ति में आपको आनंद अनुभव होगा ही नहीं। यहाँ बड़ी बात कही है हमारे लिए कि जितना आप पढ़ते हैं, अगर ये बार बार अभ्यास नहीं होगा, रिवाइज नहीं होगा, और इसमें जो विकसस आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, शंकाएं आती है, समाधान तक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर आनंद का अनुभव आपको नहीं होगा। मोदी साहब वहीं से गुजर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, कभी टीवी में आपने देखा ही नहीं मोदी साहब कौन होते हैं। तो बस इसी तरह उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये अभाव जो आपने कहा, अदर्शन, अदृष्ट आदि, ये घटता नहीं है। केवल अदर्शन यानी तत्व ज्ञान के अभाव से किसी को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि दोनों ही अभाव आपने माना है। प्रागभाव मानो, प्रध्वंसा भाव मानो, दोनों स्थितियों में ही मुक्ति होगी, जन्म होगा और आपकी मृत्यु होगी। तो ये कभी अभाव से किसी की प्राप्ति नहीं होती। अतः आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अपवर्ग यानी मुक्ति लोक में आपके लिए जन्म देने वाला, मुक्ति लोक आपके लिए जन्म देने वाला ही सिद्ध होगा, मर्त्य लोक सिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान के अभाव को ही आपने जन्म और मुक्ति का साधन मान रखा है। छोटी सी बात है, उन्होंने अदृष्ट को ही जन्म, मृत्यु और मुक्ति का साधन बताया, कर्म को नहीं माना। अदृष्ट का मतलब है ज्ञान को समझ जाना, फिर अभाव में पहुंचा देना, भूल जाना। क्योंकि शास्त्र में कहा है, एक बार जब आप प्रकृति पुरुष के रहस्य को जान लिए तो प्रकृति आपको बांधेगी नहीं। तो इसी बात को पकड़ लिया पकड़ ली, लेकिन बात वो नहीं है। बात वो है, प्रकृति इसलिए नहीं बांधती है कि जब जान लिया, बार बार उसका अनुष्ठान करता रहा तो बचा रहा। और एक बार जान लिया बिजली से करंट आएगी और भूल गए, तो जब जब हाथ लगाए तब तब तो करंट आएगी ना। तो इसी तरह इन्होंने इसको उसका सिद्धांत पक्ष नहीं रखा, छोटा सा उसका अंश लेकर के यही कहा, ज्ञान को जान लेना फिर विस्मृत हो जाना, और ये प्रागभाव की स्थिति हो या प्रध्वंसा भाव की स्थिति हो,
इन दोनों स्थितियों में आपको जन्म, मृत्यु और मुक्ति आदि की प्राप्ति हो जाएगी। ये सिद्ध नहीं है, क्योंकि अभाव से किसी की सिद्धि नहीं होती है। और भले ही प्रध्वंसा भाव से आपका क्या हो जाए, मुक्ति मान ले, लेकिन वहां भी आपको जन्म मानना पड़ेगा, क्योंकि अभाव से ही जन्म होता है। तो मुक्ति लोक में के नया शरीर मिलेगा फिर आपको, और नया शरीर मिलेगा, फिर आंख नाक कान जैसे प्राकृतिक शरीर है वो मिलेगा, तो उससे फिर आपको आनंद का अनुभव होगा। लेकिन मुक्ति लोक में संकल्पमय शरीर, अशरीर व्यक्ति होता है, लेकिन संकल्प करते ही ईश्वरीय कृपा से आपको उस तत्व का अनुभव होता है, कंप्लीट शरीर नहीं मिलता वहां। लेकिन इन्होंने एक नया शरीर प्राप्त करने की बात कही है। इस भाष्य को एक बार और पढ़िए, फिर इसमें मिलाइए, फिर चर्चा करते हैं अगली में। अब मैं इसको पूरा करता हूं 3 मिनट में। पूर्व पक्षी ने और एक तर्क रखा कि अगर ऐसा माने कि अदृष्ट नामक एक गुण है जो पृथ्वी जल तेज आदि महाभूतों के अणुओं में रहता है। अब अदृष्ट को क्या माना था पहले? अदृष्ट को ज्ञान का अभाव माना था। अब कहता है अदृष्ट एक गुण है जो इन परमाणुओं में विद्यमान रहता है। तो इन जड़ द्रव्यों का वह गुण अदृष्ट है, वह गुण इन भूतों में क्रियाएं उत्पन्न करता है और उससे शरीर बनता है। जब जब क्रियाएं उत्पन्न होती है तब तो शरीर बनता है। जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, यहाँ मुक्ति का भी चक्र यहाँ जोड़ देंगे। निर्मित शरीर में मन और आत्मा क्रमशः प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी को हम अगर अदृष्ट माने, तात्पर्य क्या है? सूत्रकार कुछ नहीं कर रहे हैं, भाष्यकार अदृष्ट की परिभाषा लगा रहे हैं, क्योंकि सूत्रकार अदृष्ट किसे कहते हैं हम भी नहीं जानते। लेकिन आप और मैं और जो हमारे भाष्यकार वो अपना तर्क लगा रहे हैं, अदृष्ट ये भी हो सकता है, अदृष्ट ये भी हो सकता है। तो एक तो ज्ञानाभाव पक्ष देखे और एक गुण पक्ष देखे कि 5 महाभूतों में अगर गुण को, विद्यमान गुण को अदृष्ट माने और वो गुण क्रियाएं उत्पन्न करता है जिससे जन्म मृत्यु और मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है, और शरीर मिल जाने के बाद आत्मा के साथ मन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस तरह पक्ष माने तो आप क्या कहेंगे? अब समाधान के साथ आज की कक्षा पूरी होगी। यह कथन असंभव है, क्योंकि परमाणु नित्य होने से पृथ्वी जल तेज आदि महाभूतों के परमाणु सदा नित्य बने रहेंगे, उनमें विद्यमान अदृष्ट भी नित्य बना रहेगा। नित्य अदृष्ट से सदा शरीर बना रहेगा। अपवर्ग यानी मुक्ति किसी को मिलेगी ही नहीं। मुक्ति मिल भी जाए तो परमाणु नित्य होने से अशरीर मुक्तात्माओं को भी शरीर बनाकर ये दे देंगे कि लो ये शरीर, मुक्ति लोक में रहो या मर्त्य लोक में रहो, अमेरिका में रहो या इंडिया में रहो, बस ये शरीर के साथ तुम व्यवहार करो। इस तरह सिद्ध होगा, सिद्धांत खंडित होंगे। तो इस तरह पूर्वकृत कर्मों के कारण से प्राणी जगत को विविध प्रकार के शरीर मिलते हैं, यह सिद्धांत निर्विवाद है। तो यहीं तक आज विषय रखा। मुझे पता था लंबा खींचेगा, तो अब अनुराधा जी का प्रश्न समाधान नहीं हुआ होगा, और इसमें 2 केवल मात्र बिंदु है। अदृष्ट ही शरीर निर्माण के, जन्म मृत्यु के, मुक्ति के कारण है। अदृष्ट क्या है? अदर्शन। अदर्शन का मतलब ज्ञान का अभाव। एक पक्षी का है ना ये पूर्व पक्षी का व्यू। हाँ, एक बार जान लेने के बाद फिर विस्मृत हो जाना, क्योंकि शास्त्र में कहा है जब तक पुरुष प्रकृति का ज्ञान नहीं होता है तब तक जन्म मृत्यु के बंधन में व्यक्ति फंसा रहता है, लेकिन पुरुष प्रकृति का ज्ञान हो जाने से प्रकृति अब नहीं बांधती है तो मुक्ति मिल जाती है। तो हम उस तथ्य को नहीं मानते हैं, और ज्ञान का अभाव हो जाना जैसे मुक्ति है, ज्ञान का अभाव हो जाना मृत्यु है, ज्ञान का अभाव हो जाना पुनर्जन्म है। तो यहाँ समस्याएं हो गई। फिर आगे एक उन्होंने कहा कि अगर हम माने पृथ्वी जल तेज आदि महाभूतों में विद्यमान जो गुण है वो अदृष्ट है, तो आप क्या कहेंगे? तो समस्याएं ये होगी, परमाणु नित्य बने रहेंगे और हमारा शरीर कभी नाश नहीं होगा, और जहां कभी कहीं हमारा जन्म हो जाएगा वहां शरीर के साथ होंगे, क्योंकि हमारा अदृष्ट ही कारण है। मुक्ति में पहुंच भी जाए, हमारा जो अदृष्ट है तो निश्चित रूप से वो तो बना रहेगा ना, 5 भूत थोड़ी नष्ट हो गए। तो इस तरह ये जो विचार हैं सभी भाष्यकार के विचार हैं, और हम इसमें कुछ तो हेरफेर नहीं कर सकते, लेकिन अदृष्ट को इसी तरह समझे।
चलिए, आज का ये प्रकरण इस तरह थोड़ा निरस रहा, लेकिन थोड़ा आनंददायी रहा। क्या आनंददायी कि हम जिन जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं, अगर बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विषमताएं आएंगी, विस्मृतियां होगी, और आनंद हमारे सामने गुजर जाएगा, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो साधना, मेडिटेशन, पंचक्लेश का दग्धबीज करना और अविद्याओं से ऊपर उठना, इस तरह कुछ इसमें होते हैं प्रकरण, उनका बार बार अभ्यास करें और बड़ा आनंद आएगा। आइए सत्र समाप्त करते हैं। शांति पाठ। मैं कुछ ये कहना चाहूंगा अवश्य आचार्य जी। अवश्य। जो शंका थी या पूर्व पक्षी था, वो तो ये कह रहा है कि शरीर या पंच महाभूत, उन चाहे मुक्ति हो चाहे बंधन हो, वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पंच महाभूतों से ही ये जुड़ा हुआ है, आत्मा जुड़ा हुआ है। और लेकिन ये भूल रहा है कि जब मोक्ष होता है तो ईश्वर जो है इन पंच महाभूतों को खत्म कर देता है। ये उसको पता नहीं है, उसको वो चीज यहाँ नहीं आई है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सिर्फ 24 तत्वों का आत्मा साथ रहती है, बाकी सब जो है नष्ट हो जाता है। अंतःकरण भी नष्ट कर देता है और पंच महाभूत वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। जो 25 पदार्थ हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ आत्मा रह जाता है अपने स्वाभाविक 24 गुणों से। ये जो है सिद्धांत जो है, ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 9वें अध्याय में दिया है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ चर्चा है, और ये कर्म फल के साथ उसको जोड़ दिया है। हाँ, यही है। दोबारा अगर विषय को स्पष्ट करना चाहें, मैं प्राय आपका अभिप्राय समझ नहीं पाया, और अधिक दूसरों को स्पष्ट होगा, और एक बार उसको स्पष्ट करें। आपके विचार बढ़िया होते हैं। तो 17 ही तत्व जाएंगे, सूक्ष्म शरीर के साथ तो 17 तत्व जाएंगे ना, वो 24 गुण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मा के। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मोक्ष होता है तो 17 तत्व भी नहीं होते, सब ईश्वर जो है अंतःकरण के साथ सभी को नष्ट कर देते हैं। ठीक। और सिर्फ जो 24 स्वाभाविक गुण हैं वही रहते हैं आत्मा के, सिर्फ वही रहते हैं, और उन्हीं के उन ईश्वर की सहायता से उन गुणों के सहायता से आत्मा जो है विभिन्न अपने प्रयोजनों को पूरा कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां भी आत्मा जो है वो सुख अनुभव करना चाहता है, आनंद अनुभव करना चाहता है, तो उन्हीं 24 गुणों से ईश्वर उनको सहायता करता है, और उन 24 गुणों से ही वो उस प्रयोजन को सिद्ध करता है। बहुत बढ़िया, मैं विषय क्लियर कर देता। 17 सुख का जो है वो भी सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाएगा, अंतःकरण भी नहीं जाएगा। जो साधक लोग बैठे हैं, विषय ये है कि जो प्राकृतिक तत्व है वो हमारा साथ छोड़ देता है, और अभौतिक संस्कार हमें मुक्ति लोक में प्रेरित कर देता है। जैसे मुक्ति लोक में प्रवेश किए, हमारे अंदर संभावनाएं 24 गुण है या अधिक गुण जो भी है, जितनी संभावनाएं हमारी पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, तो वहां पहुंचने के बाद शरीर तो होता नहीं है, तो निश्चित रूप से ईश्वरीय जो संवेदना हमें मिलती है, ईश्वर का जो अनुभव होता है, तो इन्हीं गुणों के माध्यम से, अपनी संभावनाओं से हम उसका पूर्णतः अनुभव करते हैं और आनंद का रस लेते हैं। और ये जो सिद्धांत है वो उन्हीं को स्पष्ट करता है, पूर्व पक्षी बन के काटता हुआ चला जाता है। तो ये इसका निष्कर्ष है। बिल्कुल बढ़िया, धन्यवाद। देवा जी जो कह रहे हैं कि अंतःकरण और ये भी नहीं जाता, तो ये तो फिर सारी थियरी जो हम पढ़ रहे हैं कि 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर जाता है, तो वो तो कह रहे हैं वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी नहीं जाता, वो तो ये बता रहे हैं मुक्ति में नहीं जाता। जब दोबारा दोबारा शरीर लेना होता है तब जाता है, मुक्ति में ये भी नहीं जाता। योग दर्शन में तो आपने पढ़ा है, अगर अंतःकरण जाएगा साथ, आपका मन बुद्धि और चित्त अगर साथ चला जाएगा, तो फिर आप आनंद थोड़ी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि वहां ईश्वरीय व्यवस्था चलती है ना, हमारी व्यवस्था से भिन्न है। चलिए, शांति बात, बहुत बढ़िया।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, सबको सादर नमस्ते जी। तो आज जब आपको शुभ रात्रि। हाँ, रात्रि में जब